दोस्तों, गुवाहाटी के बारास्पारा क्रिकेट स्टेडियम में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट का दूसरा दिन भारतीय क्रिकेट के सुनहरे पन्नों में दर्ज होने लायक रहा। जिस अंदाज में टीम इंडिया ने बल्लेबाजी की, उसने पूरे स्टेडियम में रोमांच की लहर दौड़ा दी। सुबह साउथ अफ्रीका अपने अनुभवी गेंदबाजों के दम पर शुरुआती झटके की उम्मीद के साथ उतरी थी, लेकिन कुछ ही ओवरों में हालात बिल्कुल बदल गए, क्योंकि सामने थे दो तूफान, केएल राहुल और कप्तान रब पंत। केएल राहुल ने शुरुआत से ही अपने क्लास और स्टाइल से दिखा दिया कि आज उनका दिन है। कवर ड्राइव हो या पुल शॉट, हर शॉट में ऐसी टाइमिंग और नफासत थी कि गेंदबाजों का मनोबल बार बार टूटता दिखा। दूसरी ओर पंत अपने अलग ही रंग में थे। जुझारूपन, आक्रामकता और दिल जीत लेने वाली बैटिंग। उनके हर चौके पर पूरा स्टेडियम भारत और पंत पंत के नारों से गूंज उठा। जब दक्षिण अफ्रीका को लगा कि शायद अब एक ब्रेक मिलेगा, तभी मैदान पर आए टीम इंडिया के साइलेंट गेम चेंजर वाशिंगटन सुंदर आते ही उन्होंने रणगति को और तेज कर दिया और रबाडा एनगिडी, महाराज जैसे अनुभवी गेंदबाज भी भारत की इस तिहरी ताकत के सामने बिल्कुल बेबस नजर आए। राहुल, पंत और जडेजा तीनों ने मिलकर ऐसा रनों का सैलाब बहाया कि साउथ अफ्रीका की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई। गेंदबाजी की लाइन लेंथ बिगड़ी, चेहरों पर थकान साफ दिखी और मैदान पर सिर्फ भारत का दबदबा रहा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि एल राहुल, ऋषभ पंत और जडेजा ने कैसे दूसरी ही दिन अफ्रीका को बैकफुट पर धकेल दिया और टीम इंडिया ने कितना बड़ा स्कोर खड़ा किया। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर दिल से टीम इंडिया के फैन हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गुवाहाटी के बारास्पारा क्रिकेट स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन भारतीय बल्लेबाजों के नाम रहा। एक ऐसा दिन जहां भारत की बल्लेबाजी ने मेहमान गेंदबाजों को पूरी तरह थका दिया और गुवाहाटी की पिच पर चौकों की बारिश होती रही। दिन की शुरुआत हुई भारतीय 100 रन पर। टीम के दो ढाकड़ बल्लेबाजों के, एल राहुल और यशस्वी जायसवाल के साथ। दोनों उतरे तो साफ दिख रहा था कि भारत पिछले मैच की हार का बदला एक बड़े स्कोर से लेना चाहता है। राहुल अपनी क्लासिक तकनीक के साथ दिखे तो दूसरी ओर जायसवाल अपने नेचुरल अटैकिंग अंदाज में। दोनों ने शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाया। रबाडा की पहली स्विंगिंग गेंद को राहुल ने खूबसूरत कवर ड्राइव में तब्दील कर दिया। गेंद जैसे बल्ले से चिपकी और बाउंड्री तक भागी चली गई। वहीं जायसवाल ने नर्थ की बाउंसर को शानदार पुल शॉट में तब्दील करते हुए गेंद को डीप स्क्वायर लेग में भेजा। स्टेडियम में शुरू से ही इंडिया इंडिया के नारे गूंज उठे थे। पहले विकेट के लिए राहुल और जायसवाल ने शानदार 95 रनों की साझेदारी की। जायसवाल ने 45 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें उनके 2 स्टेप निकलकर मारे गए कवर ड्राइव और मिड विकेट के ऊपर से उठाया गया शामिल था। राहुल के साथ उनकी साझेदारी भारत को मजबूत शुरुआत दे चुकी थी, लेकिन 95 के स्कोर पर एक गेंद को ऊंचा उठाने की कोशिश में वे कैच आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद टीम इंडिया पर दबाव बढ़ा और उसी दबाव में साईं सुदर्शन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। 2 झटकों ने भारत को थोड़ी देर के लिए झकझोर दिया। स्कोर बोर्ड 45 रन 2 विकेट हो गया और गुवाहाटी की पिच पर माहौल में थोड़ी खामोशी देखी गई। लेकिन तभी मैदान में उतरे टीम इंडिया के सबसे निर्भीक और मैच चेंजर बल्लेबाज पंत। उनके आते ही भारतीय पारी का रंग पूरी तरह बदल गया। शुरुआत में उन्होंने शांतिपूर्वक राहुल के साथ स्ट्राइक रोटेट की, लेकिन जैसे ही पिच को समझा, उनका असली रूप सामने आया। रबाडा की ऑफ स्टंप पर पड़ी गुड लेंथ गेंद को पंत ने एक बेखौफ कदम आगे बढ़कर सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से में बदल दिया। इसके बाद नॉर्थजे की 129 किमी की बाउंसर पर पंत ने इतनी तेज पुल शॉट मारा कि गेंद हवा में घूमती हुई सीमा रेखा के पार चली गई। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज हक्का बक्का रह गए कि अचानक एकदम संघर्ष कर रही भारतीय पारी इतने आक्रामक मोड में कैसे चली गई। दूसरी ओर के एल राहुल एकदम शांत, स्थिर और क्लासिक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उनका हर शॉट बेहद नयन अभिराम था। ऑफ स्पिनर महाराज के ओवर में राहुल पहले आगे बढ़कर शानदार कवर ड्राइव मारते, फिर अगली गेंद पर लेट कट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री की तरफ भेज देते। जब महाराज ने उन्हें फंसाने के लिए तेज गेंद फेंकी, राहुल ने उसके खिलाफ बैकफुट पर जाकर एक परफेक्ट बैकफुट पंच खेला
गेंद सीधे पॉइंट बाउंड्री से टकराई। आलम यह था कि राहुल का